मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। और भगवान करे आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा देखिए मेरे दोस्तों, मैंने वो क्यूब वाली चीजें बताई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी कहानी आपको पढ़ाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो चीजें पढ़ भी रहे होंगे, घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए यार, सिंप्लीफिकेशन अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, उसको आप कहीं एक छोटी चीज में बांध नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। वो अपना एक निर्धारित समय लेगा समझने में और समझाने में। ठीक है? तो इसलिए आप, जो कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर ये कब खत्म होगा, ये कौन सा टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है? और उसमें जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये उसके अंदर आती हैं। चाहे बोर्ड मास हो, चाहे हमारा डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट हो, ये सारी चीजें उसी के अंदर आएंगी। आपको संयम तो बरतना ही होगा और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी नहीं। इसलिए आप फोकस करिए चीजों पे और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिए। आइए मेरे बच्चे, अब बेहद खूब तरीके से इस बात को जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये दो दो तीन तीन क्लासों में जो मेहनत होती है ना, इससे कोई 500 सवाल पेपर में नहीं आने। दो तीन क्लासों में से एक सवाल पेपर में आना है। हाँ, है ना? तो हम ऐसा कतई नहीं कह रहे हैं, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं एक क्लास में जो पढ़ा उससे एक सवाल आएगा। नहीं, बहुत लंबी चीज है, समझनी पड़ेगी। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यानी अर्थ ये हुआ कि मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि यार एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है एम, मान लीजिए, तो मुझे आप ये बताइए एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे ऐसे समझाएंगे कि सर देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्र क्या होगा? ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी। हाँ, है ना? इक्वल टू यहां करेंगे तो एम स्क्र। इज दैट ओके? अब मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्स काटेंगे, प्लस टू उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो आंसर आएगा एम स्क्र माइनस टू। अब आप इसे ट्रिक समझिए या जो मर्जी समझिए, मतलब ये हुआ कि अगर जो चीज यहां लिखी उसी का रेसिप्रोकल यहां लिखा हुआ है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, और ये किसी चीज के बराबर दे रखी है, और अगर इन दोनों चीजों के स्क्वायर निकाल के सम निकालना है तो इसके स्क्वायर में से दो घटा देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इनके स्क्वायर से दो घटा देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ऐसे कह देता कि भाई x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू m है, तो सर मुझे आप बताइए एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा? ये क्या होगा? तो आप कहेंगे दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, तो सर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए इंटू बी बराबर एम स्क्र। इससे ही काटा। हाँ, है ना? माइनस टू उधर लेके जाओगे क्या होगा? प्लस का, तो एम स्क्र प्लस टू। इज दैट क्लियर? क्या आप इस बात से सहमत हैं? एम स्क्र प्लस टू, क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है मेरे बच्चे?
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी तरह ट्रिक की तरह आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है और एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र है, तो जो है उसका वर्क करके दो घटा दो, लेकिन अगर माइनस है तो वर्क करके दो जोड़ दो। ये बड़ी सीधी सी बात हुई। अब इसमें हम सवाल उठा लेते हैं। जैसे मेरे बच्चों आपके सामने ये सवाल है, एक बार प्रयास करिए, फिर मैं समझाऊंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरी बात को, आप इसको थोड़ी देर के लिए x मानिए पूरे को, और ये भी पूरा समझिए x है। तो पूछा है एक्स स्क्र, क्योंकि x की पावर 50 माफ करिए, इसका वर्क करेंगे तो यही तो आएगा, x की पावर 50 गुना 200, है ना। यानी कुल मिला के अर्थ ये है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 14, तो ये एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र ही पूछा हुआ है। और अगर आप प्लस वाले पार्ट का वर्क कर रहे हैं तो इसका वर्ग करके दो घटा दीजिए, तो आंसर होगा 14 का वर्ग माइनस 2। तो 196 में 2 गया 194। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। हाँ जी, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि यार x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है, आप मुझे एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र बताइए क्या होगा। इसकी वैल्यू बताइए मेरे बच्चों क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अगर हम वर्क कर रहे हैं प्लस है तो वर्क करके दो घटाएंगे, तो 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7। इसका वर्क करेंगे तो 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। है ना भाई, सीधी सी बात है। यहां जो वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर ही तो किया हुआ है, या यहां जो वैल्यू उसका स्क्वायर ही तो किया हुआ है, तो सेम बात है। अगर मान लीजिए अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई मुझे तो x की पावर 8 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 8 चाहिए, बता दो क्या होगा। तो आपको घबराना थोड़ी है इसमें, आपने सीधा सा लॉजिक लगाना है सर जो यहां लिखा हुआ उसका वर्ग ही तो है। यहाँ भाई इसका 4 का वर्ग 8 हुआ, इस 4 का वर्ग 8 हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा सर 47 का वर्ग माइनस 2। जो भी आएगा वो हम लिखना होगा। बिल्कुल 9700 प्लस, सीधी सी बात है। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 है या 4, मुझे बताएं एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा। तो आप कहेंगे सर प्लस का वर्क कर रहे हैं तो वर्क करके दो। बिल्कुल, एक बच्चे ने बताया कितना 2207 हो सकता है, 2207 हो। विकास उतारा 2207, दिकोश उतारा 2207, तो 4 का और 16, 16 में 2 गया 14। मैं इसका वर्क करूं तो 14 का वर्ग 196, 196 में 2 गया 194। है ना मेरे बच्चे। मैं अगर इसका वर्क करने बैठू तो इसका वर्ग 194 का वर्ग माइनस 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत हो बताइए। मैं आपको कहूं कि यार x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 है, तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होगी भाई 5 का और 25, 25 में 2 गया 23। अब इसकी पावर 4 करेंगे तो
तो भैया वर्ग करके दो घटाओ, 23 का वर्ग माइनस दो, तो 23 का वर्ग 529 में से दो गया 527। हाँ है ना। एक्स की पावर 8 प्लस 1/x⁸, 527 का वर्ग माइनस दो कर देना, ये आपका आंसर आएगा मेरे बच्चे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आगे, यानी बड़ा सीधा सीधा सा लॉजिक है। अगर ये वैल्यू 6 है और मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ एक्स स्क्र प्लस 1/x² क्या होगा, तो भाई 6 का वर्ग 36, 36 में दो गया 34। यानी अगर आप प्लस वाले पार्ट का वर्ग कर रहे हैं तो मेरे बच्चे वर्ग करिए दो घटाइए, वर्ग करिए दो घटाइए, वर्ग करिए दो घटाइए, ये नियम सीधा सीधा चलेगा। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कहानी ये हो कि सर x-1/x की वैल्यू 2 है, तो आप मुझे बताइए x² प्लस 1/x² क्या होगा। अगर ये -2 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों बात को और आगे समझते हैं। हमने अभी सीखा था कि भाई अगर माइनस वाले का वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करके दो जोड़ देना है, तो 2 का वर्ग जमा 2, यानी 2 का वर्ग 4 और 2 6 आ जाएगा। हाँ है ना। लेकिन अगर मैं अब इसका वर्ग आपसे पूछूं तो, अगर मैं अब इसका वर्ग आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे सर देखिए बहुत सीधा सीधा सा लॉजिक है सर, आपने जो सिखाया कि अगर x प्लस 1/x है और इसकी वैल्यू k है, तो x² प्लस 1/x² जो होगा ना सर, वो हो जाएगा k² - 2, यानी प्लस वाले का वर्ग करे तो वर्ग करके दो घटाना। लेकिन सर अगर x -1/x है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो सर माइनस है तो वर्ग करके दो जोड़ दो, k²+2। या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये 4 है तो 4 का वर्ग 16, 16 में दो गया 14। अब यहां ये गड़बड़ मत करना, यहां अरे यार यहां कितना था, सॉरी माफ करना, यहां था कितना 6, माफ करिए 6 6, क्योंकि 2 का वर्ग 4 2 6 आया। ये कैसे बना था, जो भी नंबर था उसका वर्ग करके दो जोड़ा था। क्यों दो क्यों जोड़ा, क्योंकि हम माइनस था तो माइनस का वर्ग कर रहे थे तो इसलिए प्लस हुआ, लेकिन यहां प्लस है तो प्लस का वर्ग कर रहे हो तो इसका वर्ग करके दो घटाना होगा, ध्यान देना। प्लस का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करके दो घटाना होगा। सब दो को बड़ा सरलता से समझिएगा, यानी 36 में दो गया 34। अगर मैं पूछूं एक्स की पावर 8 प्लस 1/x⁸ बताइए, तो आप कहेंगे सर प्लस का वर्ग कर रहे हैं अभी हम, तो 34 का वर्ग -2 करना होगा सर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सर। हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँ x-1/x की वैल्यू 4 है, तो बताइए x की पावर 8 प्लस 1/x⁸ क्या होगी मेरे बच्चों। ये तो एक फिक्स पैटर्न है मेरे बच्चों।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहां स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² निकालेंगे पहले। तो माइनस का वर्क करें तो 4 का और 16 और 2 18। माइनस का इसलिए वर्क करके जोड़ा। अगर इसका स्क्वेयर करेंगे तो 18 का वर्ग माइनस, तो आपका ऐसा क्यों करें, इसलिए क्योंकि बेटे प्लस का वर्क कर रहे हो तो 18 का वर्ग 324, दो गया 322। और मेरे प्यारे बच्चों प्लस का वर्ग कर रहे हो तो 322 का वर्ग माइनस 2। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, हाँ या ना। किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताइए। अब आपके सामने ये सवाल है, प्लीज सोल्व करिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं। करिए प्लीज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं दूसरे पेज पे निकाल के इसे बता रहा हूं। एक्स की पावर 1/4 जमा 1/x की पावर 1/4। अगर ये वैल्यू 1 है तो समझिए अब वैसे आ गई होगी। तो मेरे भाइयों क्या करिए, आप इसका वर्क कर लीजिए। क्या कर दीजिए, आप इसका वर्क कर दीजिए। जब आप इसका वर्क करेंगे तो इसका वर्क करेंगे तो ये आएगा x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2। और इसका वर्क करेंगे तो 1 का वर्ग -2। तो 1 - 2 यानी आंसर आएगा -1। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों में दोबारा से इसका वर्क कर देता हूं। इसका वर्क करेंगे तो भाई आप समझते हैं कि x की पावर 1/4 था, इसका वर्ग किया तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 2 तो x की पावर 1/2 ही तो आया वर्क करने पे, हाँ है ना। तो इस बार इसका वर्क करेंगे तो x की पावर 1/2 का वर्क करोगे तो 2 से 2 ही तो कटेगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बचा x प्लस 1/x। तो क्या होगा, -1 का वर्ग -2। क्योंकि नियम है भाई, प्लस का वर्ग कर रहे हो तो जो लिखा है उसका वर्ग करके 2 घटा दो। तो आप कहेंगे सर -1 का वर्ग तो +1 बना, लेकिन -2, 1 में से 2 गया, क्या बचा आंसर में, -1। हाँ है ना, समझ पाए, बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको और आगे कह दूं कि भाई अब इसका वर्ग करो तो आप कहोगे x² प्लस 1/x²। तो सर प्लस का वर्ग करें तो क्या होगा, -1 का वर्ग -2। तो ये आएगा +1 -2, तो आंसर -1 आएगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये हो क्या रहा है, हर एक में ही -1 बचेगा। क्योंकि जब भी आप -1 का वर्ग करके 2 घटाएंगे तो उत्तर हमेशा -1 ही आना, कुछ और नहीं आना। इसका मतलब आप इसका कितनी भी बार वर्ग करते चले जाना, आंसर हमेशा -1 होगा। यानी 2 की इसका वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद फिर 8 आ जाएगा, 8 का 16 आ जाएगा, 16 के बाद 32 आ जाएगा, 32 के बाद 64 आ जाएगा, 64 के बाद 128 आएगा, 128 के बाद 256 भी यही आंसर देगा। और 256 का वर्ग करोगे तो आएगा 512। तो x की पावर 512 जमा x की पावर 1/x की पावर 512, ये भी मेरे प्यारे बच्चों -1 ही देगा। ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर -1 ही देगा। तो इन सारी ही वैल्यूज का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, -1।
क्या आप समझते हैं या नहीं? तो इनका आंसर रह जाएगा -1। फिर भी आप एक बार इस सवाल पे नजर मारिए, फिर चर्चा में आगे भाग लेते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। अब इसी में थोड़ा सा और आगे का प्रयास करते हैं। अब मैं आपसे कुछ और बातें जानना चाह रहा हूं या करना चाह रहा हूं, यहां उस पर चर्चा करते हैं। तो उम्मीद है जितनी बातें मैंने अभी पढ़ाई होंगी ये आपको समझ में आई होंगी। देखिए यार, अब क्या होगा थोड़ी देर में कि बहुत सारी चीजें होच पोच होने लगेगी। होच पोच होने लगेगी मतलब ऐसा हो जाएगा, कब दो जोड़ना है, कब दो घटाना है, कब क्या करना है, क्योंकि आज यही सारी चीजें होने वाली है क्लास में। तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और इस कंफ्यूजन को सोल्व करने का या निकालने का, इस कंफ्यूजन से बाहर आने का एक ही तरीका है कि आज की क्लास के तुरंत बाद आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और चीजों को बहुत प्रेम प्यार से, एक एक चीज को बड़े सिलसिलेवार तरीके से लिखते जाइएगा और समझते चले जाइएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया चीजों पे, तो कल की क्लासों में आपका सब कुछ गोल मिलेगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मेरे बच्चों, अगर मैं आपको ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, कि भाई अगर एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू k है, तो सर हमें आप ये बता दीजिए कि x प्लस 1/x क्या होगा। थैंक यू भाई कुशाल। तो ये बात समझिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप करेंगे क्या? आप कहेंगे कि सर हम क्या करते हैं, ये वाली कहानी थी सर, एक्स स्क्र प्लस 1/x² इक्वल टू के। सर हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से दो इधर जोड़ दे रहा हूं और दो इधर जोड़ दे रहा हूं। तो क्या सवाल में कोई सर फर्क पड़ा? तो क्या सर सवाल में कोई फर्क पड़ा? तो आपका आंसर होगा ना सर, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं एक्स से गुना कर दूं और एक्स से भाग दे दूं इसे, तो क्या सवाल में कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे सर सच तो ये कि अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने एक्स ही से गुना किया, एक्स से भाग दिया, काटना चाहेंगे कट जाएंगे तो बचेगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल सही का, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे बच्चों। लेकिन आपका सवाल बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बना k प्लस 2। पहले इतनी बात पे हाँ भरिए कि हाँ मजा आया समझने में, तो मैं आगे बता पाऊंगा।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे अगर सिर्फ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इधर लगा देंगे तो ये आ जाएगा k प्लस टू। प्लस माइनस थोड़ी देर छोड़ दीजिए क्योंकि अब मैं पढ़ाने वाला हूं थोड़े टाइम बाद आपको पोलिनोमियल, तो वहां इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो आई वो रूट में k प्लस टू आई, हाँ है ना। यानी क्या कहानी समझ में आई? कहानी ये समझ में आई कि सर अगर स्क्वायर वाली बड़ी पावर से, अगर स्क्वायर वाली बड़ी पावर से आप छोटी पावर पे आना चाहते हैं, स्क्वायर वाली बड़ी पावर से अगर आप छोटी पावर पे आना चाह रहे हैं, तो जो वैल्यू लिखी है उसमें दो जोड़ के वर्गमूल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दो जोड़ के वर्गमूल कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। दो जोड़ के वर्गमूल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं अगर इस सवाल की बात करूं कि भाई एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र 3 है, तो आप मुझे कृपया करके एक्स प्लस वन बाई एक्स बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई एक्स की पावर क्यूब प्लस वन बाई एक्स की पावर 3 है और इसकी वैल्यू के है और आप मुझे एक्स प्लस वन बाई एक्स बताइए। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई इसमें दो जोड़ के वर्गमूल कर दो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं स्क्वायर होना चाहिए। नहीं, यहां एक है तो एक का वर्ग दो होना चाहिए, दो का वर्ग चार होना चाहिए, चार का वर्ग आठ होना चाहिए। ये सिस्टम मैच होना चाहिए। जब तक ये सिस्टम मैच नहीं होगा जब तक कोई फायदा ही नहीं है। क्लियर है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा दो जोड़ के वर्गमूल, तीन दो पांच। दो जोड़ के वर्गमूल, तीन और दो पांच। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब कहानी को देखिए यार, यहां तक की बात आई समझ में। ऐसे ही मैं अगर आपको कहूं कि यार एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई, या सिंपल समझाऊं, इस सवाल पे आ जाइए, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। कोई ऑप्शन से नहीं जाना, कुछ नहीं करना, अभी सिंपल प्रोसेस पे ध्यान देना है कि हाउ टू फॉर्म दीज वैल्यूज, कि किस तरह से वैल्यूज बनाए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। ये है 194। मैंने बड़ा सीधा सा नियम आपको समझाया। मेरे बच्चों इस बात को समझो कि अगर छोटी वैल्यू निकालनी और स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, छोटी और स्क्वायर से मतलब है कि इसका वर्ग ये होना चाहिए, तो 2 का वर्ग 4 होगा। तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यू यहां लिखी है उसमें 2 जोड़ के वर्गमूल कर दो। तो 194 में 2 जोड़ के वर्गमूल कर दो, 194 और 2 196, 196 का वर्गमूल हुआ 14। तो ये वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 14। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर। और अगर मैं कहूं कि यार k प्लस 1/k निकाल दो, तो आप ये देखिए कि क्या ये वर्गमूल है ना, वर्ग मतलब वर्ग है एक का? तो हाँ, एक का वर्ग है। तो हम यहां उल्टा छोटा प्रोसेस ढूंढ रहे हैं। तो भैया फिर से वही नियम कि जो ये वैल्यू यहां लिखी है उसमें 2 जोड़ के वर्गमूल कर दो। तो 14 और 2 16, 16 का वर्गमूल 4। ये आपका सही उत्तर है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका सही उत्तर है। अब ऐसे ही अनेकों सवाल मैं आपको करा रहा हूं। अच्छा, इससे पहले एक बात और भी मुझे बतानी है कि जैसे आपने यहां प्लस वाला देखा कि एक्स स्क्र प्लस 1/x² से x प्लस 1/x निकालते हैं, ऐसे ही मेरे बच्चों एक्स स्क्र प्लस 1/x² से अगर ये इक्वल टू k है तो आप इससे x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं। अब हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो तरीका ये होना चाहिए आपका कि सर पहले इसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस 1/x² लिख लेते हैं। हाँ है ना सर? तो सर क्या करें, यहां k लिखा हुआ है। अपनी तरफ से सर हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि सर 2 यहां पे घटा दो और 2 यहां पे भी घटा दो। कोई पूछे क्यों घटा रहे 2, 2 का क्या लॉजिक है, तो हम कहेंगे कि हाँ सर हम इसलिए घटा रहे ताकि हमारे स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाए। अब सर इसे x से गुना करें और x से ही भाग दे दें। हाँ है ना? तो ये पूरा हमारा होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा किस चीज का? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और ये आया k-2। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो ये स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा k-2। यानी मेरे प्यारे बच्चों आपने यहां से क्या सीखा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू k है और अगर आप जानना चाह रहे हैं x माइनस 1/x, तो 2 घटा के रूट। हाँ जी। और अगर आप जानना चाह रहे हैं, ये k है, x प्लस 1/x की वैल्यू, तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 2 जोड़ के रूट। इस बात पे अपना ध्यान और आकर्षित करें, ये बड़ी जरूरी चीज है। हाँ है ना? अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो फिर माइनस का नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उन बातों को ध्यान दीजिए। आइए मेरे बच्चे, समझ पाए इस बात को? अब कहानी को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं।
मान लीजिए मैंने आपको कहा कि बेटा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴। अगर इसकी वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 47 और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं x-1/x, तो बता सकते हैं क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं मेरे बच्चों क्या होगी? आइए मेरे बच्चों, तो पहले इससे आपको आना पड़ेगा स्क्वायर पे, x² प्लस 1/x² पे, और 47 में दो जोड़ेंगे 49, 49 का वर्गमूल 7। इससे आएंगे छोटी पावर पे, तो देखिए 1 का स्क्वायर कर रहे हैं ये आ रहा है और माइनस पे आ रहे हैं, तो 7 में से 2 घटा के रूट 5। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको कहूं x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू 119 है, तो मुझे आप बताएं x प्लस 1/x क्या होगा? थोड़ा फास्ट बताइए, x प्लस 1/x क्या होगा? आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे पहले आपको आना पड़ेगा स्क्वायर पे, x² प्लस 1/x²। 119 में दो जोड़ा 121, 121 का वर्गमूल 11। फिर इससे आइए प्लस में, हाँ है ना, तो 11 में दो जोड़ा 13, तो आंसर √13। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर आया √13। मैं आपको कहूं x⁴ प्लस 1/x⁴, अगर ये वैल्यू 322 है मेरे बच्चों, तो मुझे बताइए x-1/x क्या होगा? प्लीज थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन फास्ट करिए। बहुत सुंदर मेरे बच्चों, बहुत ही सुंदर। अब आप ऐसे कर रहे हैं कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालेंगे, 322 में दो जोड़ा 324, 324 का वर्गमूल 18। इससे आएंगे माइनस में, तो दो घटा के वर्गमूल, तो 18 में दो गया 16, 16 का वर्गमूल 4। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 4। तो उम्मीद है अब आपको बातें समझ में आई होंगी ये वाली। ठीक है, अब लड़ाई थोड़ी सी बड़ी लड़ी जाए। अब देखते हैं ये कितने बच्चे आंसर निकाल पाएंगे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। देखिए यार, कहानी समझाता हूं। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मान लीजिए k है, हाँ है ना। और मैं आपसे ये जानना चाहूं कि भाई मुझे बताइए एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर देखिए हम सीधा होल स्क्र कर रहे हैं इस चीज का, हाँ है ना। और अगर हम किसी चीज का होल स्क्र कर रहे हैं तो क्या करना है, वर्ग करके दो घटा देना। अगर प्लस का वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करके दो घटा देना, बहुत ही सिंपल सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम यहां से वापसी आना चाहें x माइनस वन बाई एक्स पे, इस भाई वन का स्क्वायर करके ये फिर स्क्वायर का ये लेके आएंगे तो x माइनस वन बाई एक्स। तो अगर हम इससे वापसी आना चाहेंगे तो क्या करना होगा हमें, बड़ी पावर से छोटी पावर पाएंगे तो दो, अभी बताया था ना ये नियम थोड़ी देर पहले कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहा है और माइनस में आ रहा है तो दो घटा के रूट। तो इस वाली वैल्यू में यानी के स्क्र माइनस टू में दो और घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा के स्क्र माइनस फोर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये फार्मूला होगा के स्क्र माइनस फोर। ऐसे ही अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू k है और आपसे पूछा जाए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा जाए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए मेरे भाई, इससे पहले आइए स्क्वायर पे। तो आप जानते हैं माइनस का वर्क करेंगे तो वर्क करके दो जोड़ दो, हाँ है ना। और इससे आ जाइए छोटी पावर पे x प्लस वन बाई एक्स पे। तो कैसे निकालें भाई, तो आप जानते हैं कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे तो दो घटा दो जोड़ के रूट करना है। तो के स्क्र प्लस टू है ही, इसमें दो और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा के स्क्र प्लस फोर। ये मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बना के लिखवा देता हूं, क्या कि अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के है और आपसे पूछा जाए x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका आंसर होगा के स्क्र प्लस फोर। बट अगर आपसे x प्लस वन बाई एक्स के दे रखा हो और x माइनस वन बाई एक्स पूछा हो तो ये होगा के स्क्र प्लस फोर का, माफ करिएगा भाई मैं स्क्वायर रूट में के स्क्र माइनस फोर। ठीक है जी, आप यूं करिए, मैं सारी चीजें अभी लिखवा देता हूं जो जो मैंने अभी पढ़ाई है आज, ताकि आप अभी के भी कॉपी में नोट डाउन करें और ताकि हम प्रैक्टिस सीधी सीधी वहीं से करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये एक कहानी थी। अब हम दूसरी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कि इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, इट वुड बी के स्क्र माइनस टू। ठीक है, ऐसे ही इफ x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के है तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा मेरे बच्चे, के स्क्र प्लस टू। हाँ जी, ठीक है जी। ऐसे ही मेरे बच्चों एक मैंने लिखवाया कि अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र के है और हमें x प्लस वन बाई एक्स पे आना है तो दो जोड़ के वर्गमूल कर दो। और यदि एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र इक्वल टू के है और हमें यदि x माइनस वन बाई एक्स पूछा है तो ये हो जाएगा वर्गमूल में k माइनस टू। ये तीन चीजें मैंने अब तक लिखवाई है। आप एक बार इन तीनों को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज।
क्लियर है भाई? अगर आप लिख पाए मेरे प्यारे बच्चों तो अब धड़ल्ले से सवाल उठाना चालू कर देते हैं। अब अपने को कोई आपत्ति नहीं, इसी वाले सवाल पे आ जाइए। अगर x प्लस 20 है तो x माइनस 20 क्या होगा? बताया प्लस से माइनस पे आना है, तो 20 का वर्ग माइनस 4, तो 20 का वर्ग 400, 400 में 4 गया 396 है कहीं। दिस इज योर राइट आंसर। करिए मेरे बच्चे, पढ़िए और करिए। तो आइए मेरे बच्चे गौर से देखेंगे तो x की पावर 160, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, x की पावर 160 जमा 1/x की पावर 160 बराबर 29 है। और हमसे पूछा x की पावर 80 जमा 1/x की पावर सॉरी माफ करिए x की पावर 80, इसकी वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें कुछ सोचना नहीं अलग से, हमें ये देखना कि जो यहां लिखा है क्या उसका वर्ग ये है, तो हाँ है। अगर इसका वर्ग ये है तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो वर्ग पे, तो इसका साधारण सा तरीका है कि जो वैल्यू लिखी है अगर प्लस पे आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट कर दो, तो 29 और 2 31, तो रूट 31 आंसर हो गया ऑप्शन बी। हाँ है ना, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, हमें चाहिए एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र। तो दो तरीके इसको करने के। पहला तरीका तो ये है, अगर x प्लस 1/x 3 है तो एक तो आप निकाल लीजिए एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, ये 3 का वर्ग 9 में 2 गया 7, क्योंकि प्लस का वर्ग करे तो वर्ग करके 2 घटाएंगे। फिर निकाल लीजिए पावर 4, उसका भी सीधा सा नियम, वर्ग करके 2 घटाओ, 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। हाँ हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से वापसी आना चाहूं स्क्वेयर पे लेकिन माइनस पे, तो ये बात हमने बड़े गौर से ध्यान से पढ़ी है कि प्लस से अगर माइनस में आना और स्क्वेयर की बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना है तो 2 घटा के रूट करना है, तो रूट 45 आ जाएगा। रूट 45 का मतलब 9 पंजे 45, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3√5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। 3√5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ है ना।
तो इस केस में आपका जो सही आंसर आएगा वो 3√5 आएगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि इसी तरीके से किया जाए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, भाई स्क्र लगा हुआ है ना, ये स्क्र लगा ही हुआ है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को आपत्ति है, अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र ही आएगा, हाँ है ना। अब ध्यान से ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि x प्लस 1/x 3 है, तो x माइनस 1/x क्या होगा, अभी सिखाए थे कि भाई अगर प्लस से माइनस पे आ रहे हैं डायरेक्ट और सेम पावर पे आ रहे हैं तो इसका वर्क करना है -4 घटाना, तो 3 का और 9, 9 में से 4 गया 5, तो √5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू √5 आ जाएगी मेरे बच्चे, और ये वाली वैल्यू आपके पास आई 3, तो आंसर आ जाएगा 3√5, हाँ है ना। तो ये भी इस क्वेश्चन को करने का एक वे है, तरीका है, बाकी मर्जी आपकी, सवाल आपका। आ जाइए मेरे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे भाइयों, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं, घबराना ही नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 1/x² का स्क्र, इसमें कोई आपत्ति है, एक्स स्क्र का स्क्र पावर 4 है, इसका ही पावर 4 है। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों आपने फार्मूला बना दिया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भाई को कोई आपत्ति होगी, दिक्कत है इसमें कोई नहीं। हम और आप मिलकर ये बात भी जानते हैं कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र का यहाँ पे ही फार्मूला बनेगा, तो एक्स माइनस 1/x और एक्स प्लस 1/x हो जाएगा। तो इसको हम चाहते तो और सुंदर तरीके से लिख देते कि एक्स प्लस 1/x एक्स माइनस 1/x। तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, हमें एक्स माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो 3 का और 9, 9 में से 4 गया 5। भाई ये तो नियम सिखाया ही है ना कि अगर प्लस से माइनस में आ रहे हो तो वर्ग करके 4 घटा दो, 3 का और 9, 9 में से 4 गया 5, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू √5 है। सॉरी, ये वैल्यू √5 है, हाँ जी, आप सहमत हैं या नहीं है। अब आता है स्क्वायर पे, तो इसका स्क्वायर निकालना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7 आ गया, भाई प्लस का वर्ग करे तो वर्ग करके 2 घटाना 7, गुना करेंगे 7 से 21√5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन है तो कोई नहीं है जी, ये तो गड़बड़ है, हो सकता है डी ऑप्शन सही हो इसका। तो मेरे बच्चों इसके ऑप्शन में मुझे मिस्टेक लग रही है, और
जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये हमारा आंसर 21√5 होगा। टाइपिस्ट ने दिमाग लगा दिया मतलब। तो शायद ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए और यही हमारा आंसर भी होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से मेरे बच्चों? हाँ है ना? किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार बड़ा सीधा सा सवाल है। एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू मेरे बच्चे 10 है और पूछ क्या रहा है एक्स प्लस 1/x। भाई बड़ी पावर से छोटी पावर स्क्र वाली है तो 10 में 2 जोड़ा 12, √12 आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग आंसर। प्लीज सॉल्व इट। सेम वही सवाल यहाँ है। भैया 74 का डबल कितना है? 74 का वर्ग कितना हुआ? 148। वर्ग का मतलब एक्स की पावर 74 का स्क्वायर। 2 चौकाट 2 साते 14, 148। तो अगर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना है तो कुछ नहीं करना, 2 जोड़ के वर्गमूल, तो 10 में 2 जोड़ा 12, √12 आपका आंसर आ गया। यानी इस सवाल में मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि ये सवाल हो या ये सवाल हो, दोनों ही सेम है, लेकिन पेपर में कुछ ना कुछ तो हरकतें दिखानी होगी एग्जामिनर को, तो ऐसा दिखा देगा। करिए जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो सिंपल सा तरीका है कि वर्ग करके 4 घटाना होगा। तो 10 का और 100, 100 में 4 गया 96, √96 सर आपका आंसर आ गया। बहुत सुंदर। अब इसको करिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, देखता हूं कितने छात्र इसका उत्तर दे पाएंगे सही। आ जाएगी बेटा, बोला हुआ। आइए मेरे प्यारे बच्चों,
पिछले वाला ही सवाल है, बी ही ऑप्शन इसका आंसर है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो शैतानी की हुई है उसने, क्या कि भाई m के बटे एक बार इसे लिखेंगे एक बार इसे, तो ये हो जाएगा m, समझ रहे हैं मेरी बात को, बटे रूट एम एन, रूट एम इंटू रूट एन लिख दूं, कोई आपत्ति तो नहीं ऐसा करने में? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं, प्लस में एन रूट एम रूट एन बराबर 10, हाँ है ना। अब रूट एम को मेरे प्यारे बच्चों एम से काटेंगे तो बचेगा कितना, रूट एम, तो यहां बचेगा रूट एम बटे रूट एन, और रूट एन को एन से काटेंगे तो बचेगा रूट एन बटे रूट एम, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर मैं x मान लू, इसको अच्छा इसको अगर ब्रेक करके लिखना हो तो यही तो होगा, रूट एम बटे रूट एन माइनस रूट एन बटे रूट एम, यही तो आएगा, ये कुछ और थोड़ी आएगा मेरे बच्चे, यही आएगा। तो अगर मैं m बाई एन को, माफ करिएगा, m बाई एन को अगर मैं x मान लू, अगर इसको मैं x मान लू तो ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, m बाई एन है, ये n बाई m है, तो ये 1 बाई x हो गया, ये 10 है। और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है x माइनस 1 बाई एक्स, तो भाई बड़ा सुंदर सा आंसर है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स 10 है तो x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा, तो भैया 10 का वर्क करो माइनस 4 करो, माफ करना 10 का और माइनस 4, तो 100 में 4 गया 96, रूट 96 इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर, हाँ है ना। किसी भी भाई बहन को कोई आपत्ति हो, दिक्कत हो तो मुझे समझाएं यहां तक। हाँ रूट 96 को आप 16 छिक 96 लिख सकते हैं, तो 4 रूट 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन रूट 96 दे रखा है, मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूं कि बदलेगा खिलाड़ी तो खेल खेलेगा, वो सीधी सीधी चीजें तो नहीं दिखाएगा। करिए जी जरा इस सवाल को। किया बच्चे, मेरे बच्चों क्या आपने किया ये क्वेश्चन? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है x प्लस 1/x-10 बराबर 0, तो उस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं इसमें अपनी तरफ से यहां पे भी 10 जोड़ दूं और यहां पे भी 10 जोड़ दूं, तो क्या कोई आपत्ति है आपको ऐसा लिखने में, समझने में? आप कहें कोई आपत्ति नहीं सर ऐसा समझने में, तो बेटा इसको मैं थोड़ी देर के लिए a मान ले रहा हूं, और ये हो गया 1/a, तो इसकी वैल्यू आई 10। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि a माइनस 1/a क्या होगा,
तो आप कहेंगे 10 का वर्ग माइनस 4 करेंगे तो √96 आएगा। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे a का मतलब आप क्या माने थे, x प्लस 10, माइनस 1/a का मतलब क्या था, x प्लस 10, बराबर क्या है सर, √96। और मेरे बच्चों आपको सिर्फ यहां पे x चाहिए तो x यहीं रखो, -1/x प्लस 10 यहीं रखो, ये वाला प्लस 10 उधर जाएगा माइनस का, तो आंसर हो जाएगा √96 माइनस 10। ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्या आप कर पाए मेरे बच्चों? टाइम हो गया तो मार दो गोली टाइम के। सेम ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है, तो यहां थोड़ी देर के लिए 5 इधर भी जोड़ लो, 5 इधर भी जोड़ दो मेरे बच्चों। तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा x+5 प्लस में 1/x जमा 5 बराबर आ जाएगा 5। इसे a मान लो तो a प्लस 1/a 5 है, तो a माइनस 1/a क्या होगा, यानी x+5 -1/x+5। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 5 का और 25 में 4 गया 21, √21 हो गया। अब मेरे बच्चों मुझे करना कुछ भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये बताना है कि अगर भाई ये +5 मैं उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x माइनस 1/x+5 की वैल्यू आ जाएगी √21 माइनस 5। कहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बाकी हम फिर कल कर लेंगे मेरे बच्चों। मैं सिर्फ आपको इतनी ही बात क्लियर करना चाहता हूं कि किसी भी हालत में वो बाहर नहीं जा सकता, इन्हीं सारी चीजों में घूमेगा। हाँ, लेकिन इनके लिए रूप बार बार बदलेगा, उस रूप को ही पहचानने का हम प्रयास यहां आपसे करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। आप हमसे पढ़ रहे हैं, शांतिपूर्वक पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो थैंक यू मेरे बच्चों। बाकी फिर कल मिलेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।